Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पहले राम मंदिर में पानी टपका और अब इस नई संसद भवन की इमारतें को देख लीजिए कि इसमें भी इसकी लागत 12 करोड़ रुपए है और 4 मंजिला इस नए संसद भवन में सुरक्षा के लिहाज से कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से 3 अश्व गज और गरुड़ गेट औपचारिक द्वार हैं और इसमें से कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग की अलग अलग कमरों में हाईटेक डिवाइसेस लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स हैं, महिलाओं के लिए लाउंज है और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। शायद व्यवस्था नहीं हो सकी तो बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने की। लेकिन इसकी पूरी कहानी बताने से पहले कि भारी बारिश के बीच में छत से पानी टपकने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर क्या खबर आ रही है, इसके बारे में बताने से पहले यह भी बता दें आपको कि अब यह कहा जा रहा है कि यहां पर ग्लास लगाए जाते हैं, सन प्रूफ ग्लास लगाए जाते हैं और ताकि वो गर्मी के दिनों में और रोशनी के लिए संसद के अंदर आ सके। और ये जो पानी टपकने का वीडियो है वो इसी ग्लास में डैमेज की वजह से हुआ है, उस पर काम चल रहा है और उसे ठीक ठाक कर लिया जाएगा। छत लीकेज नहीं है, ये फिलहाल जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है और उस पर काम चल रहा है। लेकिन इस पूरी मामले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आपको वो सवाल बताते हैं कि आखिर इस डिजाइन करने वाले, नई संसद भवन के डिजाइन करने वाले हैं कौन। 31 जुलाई को शाम में लगातार भारी बारिश हुई और इसके कारण नई संसद के अंदर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। पार्लियामेंट कैंपस में जहां से सांसदों की आवाजाही होती है, वहां गेट पर जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगी। यही नहीं, नई संसद की लॉबी में छत से पानी टपकने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छा गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इनके निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े किए। एक यूजर्स ने लिखा, क्या आपको पता है कि नई संसद 1200 करोड़ में बनी है। एक तरफ से एक यूजर ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनने के 1 साल बाद ही पानी टपकने का जो सवाल खड़ा हुआ, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि 1 साल में ही पानी टपक गया। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बाहर पेपर लीकेज, अंदर वाटर लीकेज। राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संसद लॉबी में हाल ही में पानी का रिसाव नए भवन में मौसम संबंधित समस्याओं को उजागर करता है, जो कि निर्माण पूरा होने के सिर्फ 1 साल बाद ही सामने आई। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद ही चले, कम से कम तब तक जब तक अरबों रुपए से बने संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि बीजेपी सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर इसके आगे अखिलेश यादव ने ... लिख दिया। कांग्रेस सांसद ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और इस संबंध में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी भेजा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए और डिजाइनर को लेकर टारगेट किया कि आखिर गुजरात के डिजाइनर ही ऐसे, जहां जिस छत में, नई छत में पानी टपकते हैं, वो गुजरात के डिजाइनर ही क्यों होते हैं। लेकिन इस सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि इनके बयान सुनवाने से पहले आपको ये भी बता दें कि इसके बारे में जब बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इसमें छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है, तो इस पर ध्यान न दिया जाए। लेकिन बाकी विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, वो बयान सुनिए। देखिए, तो लीक सरकार है, पेपर लीक, हर चीज लीक, अब भवन भी लीक। टैगोर साहब ने दिया होगा तो संसद भवन परिसर में कहीं न कहीं ऐसी जरूर घटना हो रही होगी। पर मैंने जो कल दृश्य देखा, मकर द्वार, जिससे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जाते हैं, रात में 8 बजे जब राज्यसभा स्थगित हुई, उस समय जब निकले बाहर तो धुआंधार बारिश हो रही थी। इस नए भवन में पोर्टिको नहीं बनाया गया है जो सांसदों के निकलने का द्वार है, जबकि दूसरे गेट पर, जिससे प्रधानमंत्री जी या उपराष्ट्रपति जी जाते हैं, उस पर पोर्टिको है।
हिंदुस्तान के मिजाज का ख्याल नहीं रखा, यहाँ के मौसम का ख्याल नहीं रखा, दिमाग में अमेरिका रहा होगा या जो भी रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मकर द्वार पे पोर्टिको क्यों नहीं है जहाँ सांसद आते जाते हैं। पहले तो था। 5 जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है। निश्चित रूप से इस घटना को अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी सदन में उठाऊंगा। देखो, ऐसा है कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। अरे भैया, जो भी आपने पेपर लीक का कहा, वो खुद जो है वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्पष्ट किया, कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई हो भी रही है। जिन राज्यों में हुआ ये गड़बड़ झाला उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आपका जब मानसिक संतुलन लीक कर गया तो उसका इलाज तो जो है वो कोई अच्छा जो है वो मानसिक जो चिकित्सक है वही कर सकेगा। और एक कंपनी जिसका नाम सामने आ रहा है, इसमें एक महोदय हैं जिन्होंने इसका नक्शा तैयार किया है। ये है इसकी डिजाइन तैयार करने वाले HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये है मिस्टर विमल पटेल और ये गुजरात से आते हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि एक पहली बारिश भी अगर देश की संसद नहीं झेल पा रही है, आप सोचिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कितनी है। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर जगह इनको रिश्वत चाहिए, हर निर्माण में इनको रिश्वत चाहिए। करीब करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने उन कंपनियों को दिया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को रिश्वत दी है। इस देश के लोगों की जिंदगी जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी के लोग रिश्वत खा रहे हैं। कम से कम इतना तो सोच लेते कि संसद में मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, वहां भी रिश्वत खा ली। पहली बारिश में ही संसद टपकने लगी। बाहर पेपर लीक कराते हो, अंदर संसद लीक कराते हो। और तो और छोड़िए, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में गर्भगृह में टपकने लगा, पानी बरसने लगा, वहां पे गिरने लगा। तो ये हालात है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो हुई विपक्ष की तरफ से बयानबाजी। अब जब संसद भवन के डिजाइन तैयार करने वाली कंपनी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक विमल पटेल जो कि गुजरात से आते हैं, जिक्र हो ही गया है तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। 1200 करोड़ रुपए भारी भरकम लागत से कम समय में तमाम तरीकों से हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से लैस नए संसद भवन का डिजाइन गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर का फर्म HCP ने डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया। मुख्य बिल्डिंग के आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं, इसके मुख्य जो कंपनी के हेड हैं, जो कि बड़ी इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। कई डिजाइन इनके नाम पर है। उन्हें साल 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र से असाधारण काम के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्होंने विश्वनाथ धाम, काशी कॉरिडोर, गुजरात हाईकोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंपस, टाटा CGPL और इसके अलावा टाउनशिप है जो टाटा का, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का डिजाइन, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सहित कई बड़ी बिल्डिंग ये डिजाइन कर चुके हैं। सवाल ये उठा कि विमल पटेल आखिर है कौन। विमल पटेल गुजरात के मशहूर वास्तुकार हैं और संसद भवन बनाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। विमल 65 साल के हैं। उन्होंने ही सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार किया था। विमल पटेल ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर हाई स्कूल अहमदाबाद से की। विमल ने 1984 में CEPT अहमदाबाद से आर्किटेक्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया और 1998 में आर्किटेक्ट में ही मास्टर और सिटी प्लानिंग में मास्टर ली। 1995 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में PhD पूरी की
1990 में विमल पटेल अपने हसमुख पटेल की कंपनी से जुड़ गए और फिर 1996 में विमल ने एनवायरमेंटल प्लानिंग कोलैबोरेशन EVP की स्थापना की और ये एक गैर लाभकारी परमिशन थी। इसके अलावा देखें तो नीति अनुशासन संगठन भी है इनके नाम। 1995 में अमेरिका की UG बर्कले से इन्होंने PhD की उपाधि ली थी, जो कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। लेकिन इसके बाद वो डिजाइन में आ गए और कई बिल्डिंगों को डिजाइन किया, जिसकी वजह से उनकी काफी चर्चा भी हुई। इनके पिता C पटेल ने 1960 में इस कंपनी की स्थापना की थी। बात अगर राम मंदिर को लेकर करें तो हाल ही के दिनों में राम मंदिर से भी ऐसी घटना आई थी कि यहाँ पानी वहां लीकेज हो रहा है, छत से पानी टपक रहा। लेकिन इस पर जब राम मंदिर समिति ट्रस्ट के प्रमुख से पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समस्या और मंदिर परिसर में छत में पानी टपकने के मामले पर जो निपेंद्र मिश्रा है, उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुड मंडप की छत पर अस्थायी निर्माण करके पानी और धूप से बचाव को लेकर उपाय किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब भ्रम पैदा करना लोगों में गलत बात है। उनके अनुसार बिजली की अंडर वाटर वायरिंग में तार डालना बाकी रह गया था, जिस वजह से पाइप खुला छोड़ दिया गया और बारिश हुई तो पानी लीकेज की समस्या आने लगी और इस वजह से लोग उन पर सवाल उठाने लगे। लेकिन अभी भी भले ही राम मंदिर को लेकर ये बात कही जा रही हो कि काम वहां पर चल रहा है क्योंकि राम मंदिर का काम अधूरा है, ये जायज भी है, लेकिन नए संसद भवन को लेकर जो सवाल उठाए थे वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि 1200 करोड़ रुपए की नई संसद भवन का हाल ये कि बाहर पेपर लीक और अंदर नई संसद भवन के छत लीकेज। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।